हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ओके, दैट इज कैपेसिटर विथ कंडक्टिंग स्लैब। नाउ एक चीज मैं बता देता हूं, ठीक है। मैंने जितना भी पुराना वीडियोस अपलोड किया हुआ है, अगर तुम लोग सारे वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो एक बार देखना, हर वीडियो के नीचे एक बार कमेंट सेक्शन में जाके देखना, ठीक है। किसी किसी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मैंने कुछ लिखा हुआ है तो एक बार वो भी पढ़ लेना, ठीक है। तो अगर वीडियोस देख रहे हो, पुराना वीडियोस एक बार व्यू करते हो तो एक बार कमेंट सेक्शन देख लेना जो उसमें कुछ ऐड किया गया है कि नहीं। ओके, नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ए कैपेसिटर विथ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन, यस और नो, विथ ए डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन। हम लोगों ने देखा हुआ है जब भी हम लोग एक कैपेसिटर लेते हैं और उसके प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर देंगे तो क्या होता है, वो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो डाइलेक्ट्रिक टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। बट व्हाट विल हैपन, अगर हम लोग वहां पे डाइलेक्ट्रिक की जगह एक कंडक्टिंग स्लैब रख दे, दैट मीन्स एक कंडक्टर को रख दे, तब कैपेसिटेंस क्या होगा। ओके, तो उसी को आज इस वाले वीडियो में हम लोग, ठीक है, अच्छे से देखते हैं। सो लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम लोगों ने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहां पे कंसीडर कर लिया, ठीक है, जिसको हम लोग एज्यूम कर रहे हैं जिसका कैपेसिटर का चार्ज कितना है, Q। ओके, so we are assuming that we have taken a parallel plate capacitor where the charges in the plates of the capacitor are plus Q and minus Q, that means the charge of the capacitor is Q। तो यहाँ पे आ गया प्लस, यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया प्लस और इस वाले प्लेट में हम लोगों ने ले लिया माइनस, दैट मीन्स ये प्लेट का चार्ज कितना होगा, प्लस Q, और ये प्लेट का चार्ज कितना होगा, माइनस Q। ओके, नाउ ये जो प्लेट्स के बीच में जो ये रीजन है, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा। ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हम लोग को मालूम है कि नहीं। लेट अस से दैट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है बाय E नॉट। Okay, so this is the electric field that has set up between this region within the plates. Okay, and we have marked this one as E naught. Now, अभी हम लोग को देखना है कि अगर हम लोग यहाँ पे एक कंडक्टिंग स्लैब रख देंगे तब क्या होगा। So let the area of the plate, ये प्लेट्स का जो एरिया है वो हम लोगों ने ले लिया A। ओके, ये प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है, that distance we have taken to be D and V नॉट। ये प्लेट्स के बीच में अभी क्या होगा, इनिशियली एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना। सो V नॉट इज द इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स विदाउट स्लैब, जब हम लोगों ने कंडक्टिंग स्लैब नहीं लगाया हुआ है तब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, से V नॉट। नाउ यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे हम लोग एक कंडक्टिंग स्लैब प्लेस कर देंगे। अभी इसके बीच में हम लोग एक कंडक्टिंग स्लैब को रख देंगे। ओके, सो वी विल प्लेस हियर ए कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है, देख लो यहां तक डायग्राम। ना जैसे ही हम लोग को ये मालूम है, जैसे ही यहाँ पे एक कंडक्टिंग स्लैब को रखोगे तो क्या होगा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। हम लोग को मालूम है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। क्यों, क्योंकि जब एक कंडक्टर को एक यूनिफॉर्म या फिर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखोगे तो वो जो कंडक्टर है उसके अंदर क्या होगा, एक खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, और वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर आ जाएगा उसको कैंसिल आउट कर देगा। डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, थोड़ा बहुत इंड्यूस होता है जो कि कैंसिल आउट नहीं करता है, बट
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करता है, बट ये क्या करेगा, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देगा, सच दैट व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस वन। इसको हम लोगों ने ले लिया, एक मिनट ना, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा और यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो कितना होगा, 0 होगा कि नहीं। कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। ओके, सो अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये बिटवीन द प्लेट्स था वो कौन से रीजन पे बच गया, वो सिर्फ ये वाला रीजन पे बच गया। ये प्लेट का जो ये कंडक्टिंग स्लैब का जो थिकनेस है, लेट दिस थिकनेस इज T, और ये T वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ये T वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हो गया 0। ओके, सो लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स। Let sigma be the surface charge density of the capacitor plates. So therefore, sigma का फॉर्मूला क्या आता है, sigma equal to charge by area, yes or no, of the capacitor plate. Okay, so sigma equal to क्या आ जाएगा, charge by area. That means हम लोगों ने assume किया जो ये जो प्लेट है इसका surface charge density कितना है, sigma, ये भी प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा, तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या आ गया, Q by A। ओके, सो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था क्या था, E नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, कैन आई राइट एप्सिलॉन नॉट A by D, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है कि नहीं। तो जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका हम लोग को फॉर्मूला कितना मिल गया, E नॉट A by D। सॉरी, इतना तो क्लियर है। सो नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस, सो देयरफॉर कैपेसिटेंस C, ठीक है, यहां पे हम लोगों ने ले लिया C नॉट, दैट मींस ओरिजिनल कैपेसिटेंस। रिमेंबर ये कैपेसिटेंस कौन सा है, जहां पे नॉट ले रहा है ना हम लोग, ये जो नॉट लिख रहा है वो सब कहां है, विदाउट द स्लैब, जब हम लोगों ने स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं किया था तब। ओके, तो जब हम लोगों ने स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं किया था, ओरिजिनल कैपेसिटेंस, इसका फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन नॉट A by, अरे सॉरी, ये तो हो गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट A by D, वेरी सॉरी। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वो होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये रीजन में बीच में, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, विदाउट दिस स्लैब, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना बनेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ सिग्मा का वैल्यू है Q by A, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, Q by A एप्सिलॉन नॉट। ओके, एंड कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट A by D, यस और नो। This is what capacitance without the slab, जब हम लोग ने स्लैब नहीं लगाया था, ठीक है। सो मैं और एक बार समराइज कर देता हूं, जब हम लोगों ने स्लैब नहीं लगाया तब कैपेसिटेंस कितना था, इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, इतना, और ये दोनों प्लेट का, इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, वो कितना है, सिग्मा, दैट इज Q by A, where what is A is the area of each plate. Now when you will introduce this conducting slab, what will happen, there will be a induced electric field within the conductor, and the induced electric field will do what, it will cancel out the external electric field. As a result, what will be the net electric field inside this conductor, it will become 0. So up to this much clear, okay. So मैं ये डायग्राम रफ कर देता हूं। हाँ, therefore now when the
कंडक्टिंग स्लैब इज इंट्रोड्यूस, जब हम लोग कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे। नाउ बात समझो, हाँ मैंने डायग्राम रफ कर दिया, तुम लोग अपना डायग्राम में देखना। जब हम लोग कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे तब जो इलेक्ट्रिक, ऑब्वियसली जो पोटेंशियल डिफरेंस था पहले जिसको हम लोगों ने लिया था V0, अभी उसमें चेंजेस आएगा, है कि नहीं? बिकॉज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस? सो V0 यहाँ पे हम लोगों ने ये लिख दिया अभी Vnet, ओके। V0 था ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस, अभी ये ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? चेंज होगा। सो व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। नाउ अपना जो डायग्राम था वो एक बार अच्छे से देखो। ये जो रीजन है, ये जो T रीजन है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं ना, कितना जीरो है यहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पे बचा? ये वाला रीजन पे और ये वाला रीजन पे। ये दोनों रीजन मिला के कितना होगा? D माइनस टी होगा कि नहीं? और ये रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा हुआ होगा, या फिर कितना है, कितना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड? E0। सो हम लोग को ये रीजन कितना मिलेगा? E0 D माइनस टी। हम लोगों ने ऐसा ही किया था इन केस ऑफ दिस वन डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक में ये रीजन की वजह से जो इंड्यूस्ड आ रहा था हम लोगों ने उसको कंसीडर किया था, है कि नहीं? और ये वाला रीजन को कंसीडर किया था। अभी ये वाला रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, वो जीरो है, तो ये रीजन को कंसीडर करने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को कितना मिल गया? E0 D माइनस टी। सो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था? Q इक्वल टू CV। सो C इक्वल टू क्या होगा? दैट मींस C नेट। अभी जो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा ये इक्वल टू क्या होगा? Q बाय V। कौन सा V? नेट। चार्ज में तो चेंज नहीं आएगा, पोटेंशियल चेंज होके कितना हो गया? इतना। तो C नेट इक्वल टू Q बाय V नेट। V नेट का फॉर्मूला क्या मिला? E0 D माइनस टी। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर E0? Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। सो C नेट इक्वल्स टू, कैन आई राइट Q डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ Q बाय एप्सिलॉन नॉट A into D माइनस टी। सो Q Q कैंसिल। सो कैपेसिटेंस कितना मिलेगा? एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी। यस और नो? इतना मिलेगा। अभी देखो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? कैपेसिटेंस नेट इक्वल्स टू, इसी को मैं चेंज करके ऐसा लिखता हूं, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो मैंने नीचे D मल्टीप्लाई किया तो मैं ऊपर भी D मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये हो गया D माइनस टी। सो D कैंसिल जाएगा, मुझको फिर से ये मिलेगा। यस और नो? एप्सिलॉन नॉट A बाय D क्या था? ओरिजिनल कैपेसिटेंस C0। सो देयरफॉर C net I will get how much? C0 D divided by D minus T. Yes or no? Where इधर समझ में आया कि नहीं? Where C net is greater than C0. Obviously यहाँ पे ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो इसका वैल्यू तो ज्यादा होगा ही, है कि नहीं? सो वी कैन से व्हेन वी इंट्रोड्यूस ए कंडक्टिंग स्लैब हैविंग थिकनेस T in between the plates of a capacitor, then the capacitance of that capacitor increases by how much? By this factor D divided by D minus T factor. वहां पे कैसे इंक्रीज हो रहा था डाइलेक्ट्रिक में? बाय ए फैक्टर K। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है बाय दिस फैक्टर D डिवाइडेड बाय D माइनस T फैक्टर। ओके, सो ये हो गया कंडक्टिंग स्लैब, सॉरी कैपेसिटर विथ कंडक्टिंग स्लैब इन बिटवीन देयर प्लेट्स। ओके, देख लो एक बार।